दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन पे एक मुकदमा था। उसने गांव के सबसे सीधे साधे आदमी को लूट लिया था। मैजिस्ट्रेट ने कहा, मुल्ला तुम थोड़ी तो शर्म खाते। तुम्हें गांव में और कोई नहीं मिला था लूटने के लिए, बस ये सीधा साधा आदमी ही मिला। मैजिस्ट्रेट तो बस जैसे बहुत गुस्से में ही था। मुल्ला नसीरुद्दीन पे वह भड़का हुआ था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बोला, मालिक अगर इसे ना लूटूं तो मैं और किसे लूटता। यही तो है जो बस लूट सकता है इस गांव में। गांव में तो सब पहुंचे हुए लोग हैं। मेरे गांव में एक ज्योतिषी रहा करते थे। जो किसी की भी कुंडली ना मिल सके पूरे गांव में, वह उसे मिला दिया करते थे। एक दिन जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, आप तो बड़े गजब के ज्योतिषी मालूम होते हैं। आपके पास तो गजब के मरीज आते हैं जिनकी पूरी जिंदगी में कोई कुंडली नहीं मिला सकता। वो आपके दर पे आते हैं और आप उनकी कुंडली मिला देते हैं। जोशी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब आपसे क्या छुपाना। अगर वो फीस चुकाने को राजी हैं तो हमें क्या लेना देना इस कुंडली से। हम तो मिला ही देते हैं, बस वो फीस चुकाने को राजी होना चाहिए। हमारा तो काम ही है लोगों को मिलाना। जो कोई ना मिला सके हम उसे मिला देते हैं। वो 1 रुपये में मिलाते हैं, हम 5 रुपये लेकर के ऐसे मिला देते हैं कि फिर कोई ना मिला सके। बस हमारी तो फीस चुकनी चाहिए, हमें तो लेना देना ही क्या है। तो वह कहने लगे कि जिनकी कुंडली मिल भी जाती है वह भी कहाँ विवाह के बाद एक दूसरे से मिल के रहते हैं, तो जिनकी ना भी मिले उनको भी क्या अलग फ़ायदा है। कितने तो दुनिया में ऐसे हैं जिनकी कुंडलियाँ मिला मिला करके विवाह होते हैं, वे कहाँ एक दूसरे के साथ विवाह के बाद भी मिल करके चल पाते हैं। इस देश में तो बस कुंडली ही मिल पाती है, उसके बाद कहाँ कोई एक दूसरे से मिल पाता है। आजकल तो बस ऐसी हवा चल रही है कि सारी कुंडलियां मिली हुई दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी पति पत्नी एक साथ मिल करके नहीं चल पाते हैं। अब चाहे कुंडली कितनी भी मिली हुई क्यों ना हो, बस विवाह ही रुक नहीं पा रहा है। उनकी बात सुनकर के मैंने भी कहा, आपकी ये बात तो मुझे भी पसंद पड़ी। तो फिर वो बोले, इसमें हर्ज ही क्या है, 5 रुपये अपने को भी मिल गए और उसको भी कुंडली मिली मिलाई मिल गई। बस अब इसमें उसका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, सबका ही फ़ायदा है। कहीं कोई नुकसान मालूम होता है आपको। एक दिन अपने गधे पर बैठ करके मुल्ला बहुत तेज़ी से नसीरुद्दीन अपने शहर की तरफ जा रहा था। एक राहगीर ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछ लिया कि ये इतना तेज़ी से अपने गधे पर बैठ करके कहाँ जा रहे हो मुल्ला। मुल्ला बोले, यह गधा बड़ा ही जिद्दी है, बीच बाजार में बस हद ही कर देता है। अगर मैं इसको बाएं लेकर के जाऊं तो यह नहीं जाएगा, और बाजार कहीं देख ले और लोग मिल जाएं तो यह बेहद ही अकड़ में आ जाता है। पहले तो जब मैंने इसे नया नया लिया था तब तो मैं इसे सहन कर लेता था। ये तो बस मुझे अपने साथ जहाँ इसका मन करता था वहाँ ले जाता था। जो भी लोग हमें गांव के बाहर मिलते या गांव के भीतर मिलते, बस यही कहते, अरे मुल्ला तुम्हारा तो गधा भी तुम्हारी बात नहीं मानता है। जितनी मेरी भत्त होती उतना ही अकड़ता जाता था, लोगों के सामने बस मेरी बेइज्जती ही करवाता था। फिर मैंने भी इसके साथ रह रह करके अकल सीख ली। जैसे ही बाजार आता था मैं इसे खुला ही छोड़ देता था। मैं बस इसे यूं ही जताता था कि तुझे जिस तरफ जाना है तू जा, तू जिधर जाएगा मुझे भी उधर ही जाना है। अब देखें कि तुम कैसे बगावत करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन छाता लेकर के बाजार की तरफ जा रहा था। बीच में पानी आ गया। उसके साथी ने कहा, नसीरुद्दीन छाता खोल क्यों नहीं लेते। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा, दोस्त छाता खोलने से कोई फ़ायदा नहीं, एक तो छाता टूटा हुआ है और छतरी में छेद ही छेद हैं। तो दोस्त ने पूछा कि बड़े मियाँ फिर इसे साथ में लिए हुए क्यों फिर रहे हो। मुल्ला ने बोला, मैं तो यही सोच करके ले निकला था कि कहीं गलती से पानी ही ना गिरने लगे। तो दोस्तों, ऐसी हालत होती है अंधविश्वासी की। छाता है, पानी गिरेगा पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हिम्मत तो है कि कौन जाने पानी गिरने ही लगे, पर छाता फिर भी किसी काम का नहीं। बस अंधविश्वास है कि छाता है। आपने उस औरत की कहानी तो सुनी होगी जिसने खूब सारी चूड़ियाँ खरीदी और फिर उसे चटकाती हुई पूरे शहर में घूमती रही, फिर भी किसी ने उसको नहीं पूछा। उसने गुस्से में आकर के अपने ही घर में आग लगा दी और फिर ज़मीन पे बैठ करके अपनी छाती पीट पीट करके खूब रोने लगी। ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। तब उससे एक स्त्री ने आकर के पूछा कि बहन, बर्बाद तो तू हो गई, लेकिन तूने ये चूड़ियाँ कब खरीदी। तो वह औरत अपने मन ही मन बोली कि अरे तूने पहले ही अगर पूछ लिया होता तो
तो इस घर को आग तो न लगती। मुल्ला नसीरुद्दीन चला जा रहा था अपनी डगर पे। नुमाइश लगी हुई थी। वहाँ अंदर खड़ा हुआ आदमी एक सुंदर सी अचकन, चूड़ीदार पैजामा, गांधी टोपी पहन करके खड़ा था। बहुत ही सुंदर मालूम हो रहा था। इतनी उम्र होने के बावजूद भी इस तरह के कपड़े पहन करके वह खड़ा हुआ बाजार में, और उसे एक पराई स्त्री दिखाई दे गई। वह उसे देख करके बस फिर गुलाटी मारने लगा। अब सिद्धांतों की बातों में कौन पड़ता है, एक धक्का देने में भला क्या ही हर्ज है। उसने उस स्त्री को धक्का दे दिया। स्त्री ने भी पलट के देखा तो एकदम चौंक गई। बस उसकी उम्र होगी कम से कम उसके पिता के बराबर। मुल्ला नसीरुद्दीन, शर्म नहीं आती, बाल सफ़ेद हो गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, बाल तो सफ़ेद हो गए लेकिन दिल अभी भी काला है। और बोला, धक्का बालों ने थोड़ी मारा है, दिल ने मारा है। एक आदमी ने मुल्ला नसीरुद्दीन के द्वार पे दस्तक दी। उसकी बीवी भी उसके साथ थी। मुल्ला ने दरवाज़ा धीरे से खोला। बाहर खड़ा हुआ मित्र भी हैरान हुआ और उसकी पत्नी उससे भी ज़्यादा हैरान हुई जब उसने देखा कि मुल्ला ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला। मुल्ला अंदर एक तोप लगाए हुए खड़ा था। तो जो आदमी आया था उसकी औरत ने पूछा, ये तोप क्यों लगा रखी है? तो मुल्ला बोला, इसमें भी एक बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो आदमी बोला, अरे बता दो, नहीं तो मेरी औरत रात भर मेरा दिमाग खाएगी। मुल्ला बोला, वैसे तो मैं अकेला ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मुझे कोई मिलने नहीं आता है। तो उस औरत ने पूछा, तो फिर ये तोप क्यों लगाई है? तो मुल्ला बोला, तोप मैंने इसलिए लगाई है कि कोई गलती से भूल चूक से मिलने आ ही जाए तो। मुल्ला नसीरुद्दीन से उसका एक दोस्त कह रहा था कि मैं कुछ लोगों से बहुत परेशान हूँ। ये सब आ जाते हैं और मुझे बहुत बोर करते हैं। जाने कैसी ज़िंदगी है, ऐसे लोगों से छुटकारा भी नहीं मिल रहा है। शिष्टाचार की वजह से उठ के जा भी नहीं सकते और वही पुरानी पुरानी बातें कर करके हमेशा बोर करते रहते हैं। मुल्ला से वो दोस्त बोला कि मुल्ला, मैंने तुम्हें कभी किसी से परेशान होते हुए नहीं देखा। मुल्ला ने बोला, इसका भी एक राज है। मैं हमेशा अपने टेबल के पास में एक छड़ी और अपनी टोपी रखता हूँ। अरे टोपी से क्या होगा? उस आदमी ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा। ये छड़ी और टोपी के होने से क्या होगा? जिसको आपको सताना होगा वो तो सताएगा ही। मुल्ला बोले, मैं जैसे ही किसी ऐसे आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखता हूँ, टोपी लगा लेता हूँ और छड़ी हाथ में उठा करके आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं फिर भी नहीं समझा कि इससे होगा क्या? मुल्ला बोले, अरे भाई, बात बिल्कुल सीधी साफ है। मुल्ला बोले, इसके पीछे एक चाल है, इसके पीछे एक कूटनीति है, इसके पीछे पूरी गणित है। वो जो आदमी आ रहा है उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मुल्ला कहीं से आ रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं। मुल्ला बोले, जब मैं देख लेता हूँ कि वो आदमी काम का है तो पूछ लेता हूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ या कहाँ को जा रहा हूँ। तो उसके पूछने पर मैं यह कह देता हूँ कि मैं बाहर से आ रहा हूँ। और अगर मुझे जान पड़ता है कि वह आदमी एकदम बेकार है और मेरा दिमाग ख़राब करेगा तो मैं बोल देता हूँ बस बाहर की तरफ जा रहा हूँ। नमस्कार। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी कई दिनों से बीमार चल रही थी। डॉक्टर इलाज कर करके थक गए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन उस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने आकर के चेकअप किया और बड़े ही दुख में कहा कि मुल्ला, मैं बहुत दुखी हूँ, पर अब तुम्हारी पत्नी का कुछ किया नहीं जा सकता। बीमारी अब इस कदर ख़राब हो चुकी है मुल्ला कि तुम्हारी बीवी बस दिन 2 दिन बच जाए तो बहुत है। मैं बहुत दुखी हूँ, अब कुछ किया नहीं जा सकता। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसकी पीठ ठोंकी और कहा, नहीं नहीं, आप दुखी ना हो। जब इसे इतने साल सह लिया तो 2 दिन और भी सह लेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी 5वीं मंजिल पर खड़ा था। उसने इधर उधर बिना देखे बस पान की पिचकारी चला दी और नीचे मोहल्ले में एक भले आदमी के सिर पर और पीठ पर जाकर के वो पिचकारी पड़ी। उस भले आदमी ने ऊपर देख करके चिल्लाया कि मुल्ला, आप कहीं इधर उधर देख करके नहीं थूकते? मुल्ला बोला, आप ऊपर देख करके क्यों नहीं चलते? मुल्ला नसीरुद्दीन अपने जवान बेटे के साथ भारी बारिश में एक नाले को पार कर रहा था। उसका बेटा जवान था और वह एक छलांग लगा करके नाले के उस पार पहुंच गया। मुल्ला ने आओ देखा न ताओ जोर से छलांग लगाई और बीच नाले में जाकर के गिर पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, हाथ पकड़ो। बेटा बोला, हाथ तो पकड़ लूँगा, पर आप भी मुझे खींच ही लोगे, इसलिए थोड़ा सा आगे जा करके वहाँ पेड़ की डाढ़ी है,
उसको पकड़ करके ही लटक जाइए, मैं वहाँ से आपको खींच करके बाहर निकाल लूँगा। मुल्ला जब बाहर निकला तो उसने अपने बेटे से पूछा कि मैं क्यों नहीं कूद पाया, तू कैसे कूद गया? तो बेटा बोला कि पिताजी, मेरी जेब में तो नोट थे, मैंने तो इसलिए भी ज़ोर से छलांग लगाई कि अगर नाले में गिर पड़ता तो मेरे सारे नोट गीले हो जाते। मुल्ला बहुत हैरान था कि नोटों की इतनी गर्मी कि नाला पार करवा गया। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन काफ़ी बीमार पड़ गए। उसके घर डॉक्टर आए और आकर के चेकअप करने के बाद बोला कि मुल्ला, तुम्हें अब अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन को बताया कि तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो और शराब को पूरे सप्ताह में सिर्फ एक बार ही पी सकते हो। सिगरेट बस 2 सिगरेट रोज़, इससे ज़्यादा नहीं। यह कह के डॉक्टर ने उसे 3 सप्ताह के बाद मिलने के लिए कहा। 3 सप्ताह बीत जाने के बाद मुल्ला जब डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी। पहले तो वह खुद अपने पैरों पे चलता हुआ आया था, पर इस बार उसके दोनों बेटे उसको सहारा दे करके क्लिनिक तक लेकर के आए थे। डॉक्टर ने जब उसे देखा तो मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा कि मुल्ला, तुम्हारी हालत तो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, लगता है तुमने मेरी सलाह नहीं मानी। मुल्ला को बहुत गुस्सा आया और वह ज़ोर से चिल्ला के बोला कि अरे डॉक्टर, तुम्हारी सलाह मान करके ही मेरी यह हालत हुई है। मौलाना बोला कि मैंने शराब तो चलो किसी तरह से पी ली, लेकिन तुम्हारी वो कही हुई 2 सिगरेटें पीने में तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने कभी ज़िंदगी में शराब और सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया था।